तो दोस्तों अर्ज किया है कि हर दुख हर गम भूल जाता हूं जब देखता हूं रियल मैड्रिड को खेलते हुए फुटबॉल। हर दुख हर गम भूल जाता हूं जब देखता हूं मैं रियल मैड्रिड को खेलते हुए फुटबॉल। लेकिन आजकल ये जैसा खेल रहे हैं भाई, हफ्ते का खराब हो जाता है माहौल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है ये 11 बंदे जो हैं और साथ में वो दादाजी वो डिसाइड करते हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा होगा, या फिर जब तक वो नहीं खेलते अगला मैच तब तक हमारा माहौल कैसा होने वाला है। और जिस तरह वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेले हैं, तौबा तौबा तौबा। सिर्फ यही कहूंगा कि भाई समथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज समथिंग। या तो विन है या तो लन है, और हम लोग लेजेंड बस कुछ मैचों से लन ही कर पा रहे हैं, स्पेशली स्पेशली ला लीगा में। बट इसलिए थोड़े मौसम की चेंज होनी जरूरी थी, एंड रियल मैड्रिड आ चुकी है भाई साहब अपने होम ग्राउंड, अपने होम कंपटीशन चैंपियंस लीग में। लेकिन 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 खुश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। खुश होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे आर अप अगेंस्ट द माइटी, द सुपर, द अनप्रिडिक्टेबल, द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड दिस सीजन एथलेटिको डेल मद्रिद। भाई पड़ोसी जब इतना खराब होना तो भाई जिंदगी में एल लगने जरूरी है, और लगे हुए हैं रियल मैड्रिड के हमारे भाई। अगर आप एंसेलोटी के ट्रैक रिकॉर्ड देखें किसी भी टीम के अगेंस्ट भाई, और फिर अगर आप देखें एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, तो आपका डर इस मैच के लिए और बढ़ जाना चाहिए। मतलब कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि हमने लास्ट कब हराया था एंसेलोटी के इस पूरे के पूरे टेन्योर में सिमियोने को। बट दोस्तों इट इज व्हाट इट इज भाई। रियल मैड्रिड की इंजरीज बहुत है। वहां पर एथलेटिको मैड्रिड 4 मार रही है बार्सिलोना को भाई, किसी छोटी मोटी टीम को नहीं। 4 मार रहे बार्सिलोना से, उससे पहले 5-0 मारे गेटाफे से, उसके बाद 3-0 मार रहे हैं वेलेंसिया को। तो दोस्तों कोई भी आपको ये बात कह रहे हैं कि भाई ये टीम तो डिफेंस कर लेती है, एथलेटिको मैड्रिड हराम बॉल और वगैरह वगैरह वगैरह, तालिबान फुटबॉल, जो भी कहती होगी, दैट इज नॉट ट्रू ब्रदर, दैट इज नॉट ट्रू। दिस एथलेटिको मैड्रिड इज डिफरेंट। ये बात अपने दिमाग में डाल ले भाई, क्योंकि ये चीज मैं बहुत बारी कह चुका हूं कि ये एथलेटिको मैड्रिड चाहेगी तो बैठेगी, लेकिन जब इनका मन करेगा ये उठ के गोल मारेंगे। इन्होंने अपने पड़ोसी यानी कि रियल मैड्रिड से सीखा है इस पूरे सीजन, और दर्शाया है कि भाई हम 80 मिनट के बाद जगते हैं, हमारे नाम में भी मैड्रिड आता है, हमें भी कमबैक करना आता है, हम भी इक्वलाइजर और विनर मारते हैं। अब 80 मिनट के बाद 16 गोल्स मारे हैं इन लड़कों ने 80 मिनट के बाद। और अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो इस सीजन अगर मैं जो कमबैक की बातचीत करूंगा तो वो जो क्या कहते हैं शिप है वो थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी नीचे करके आ चुकी है। हम होप करते हैं कि कमबैक होगा, पर असल में कमबैक हो नहीं पा रहा है। और रियल मैड्रिड की ये हैसियत नहीं है इस टाइम पे कि अगर वो इस लेग में कुछ गड़बड़ करे तो कमबैक कर पाए सेकंड लेग में। नहीं दोस्तों, अकेला जूड बेलिंगम आ जाएगा तो नहीं होगा कुछ दोस्तों। लेकिन 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 क्या प्लान होगा सिमियोने का अगेंस्ट रियल मैड्रिड, क्या प्लान होना चाहिए आज एंसेलोटी का अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों लाइक करो स्ट्रीम को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो दोस्तों अगर मैं लास्ट बार ही बातचीत करूं रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, जो 1-1 ड्रॉ हुआ था जिसमें एक पेनल्टी लेने के अलावा कुछ भी नहीं करा था एथलेटिको मैड्रिड ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें जो लाइनअप खेली थी उसमें भाई उनकी बैक फोर में आपको पता ही है, हिमेनेज, लेंगले, ठीक है, एक तरफ से हावी गिलर और एक तरफ लॉरेंटे। ये बैक फोर, ये बैक चार उनका लॉरेंटे बहुत ताजी चीज है। एंड उसके पास ड्यूटी होगी विनीशियस को रोकने की आज रात की। और उसके बाद अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो वहां पे थे रॉड्रिगो डी पॉल, राइट हैंड साइड से आपको खेला था सिमियोने, एक तरफ था बैरियोस और एक तरफ था लीनो, और अप टॉप खेले थे क्या कहते हैं अपने ये इनका बेस्ट प्लेयर अल्वारेस पॉसिबली दिस सीजन, एंड उनके साथ मोस्ट कंसिस्टेंट एंटोनियो ग्रिजमान। तो इसकी बातचीत होती है दोस्तों, इसमें जो दोनों लड़के बताए मैंने सिमियोने और क्या कहते हैं लीनो, ये आगे चढ़ते हैं, और लॉरेंटे भी है तो सपोर्ट हमको इनको विंग बैक चढ़ते हैं, इनके विंग से पूरा सपोर्ट रहता है। और फिर अंदर आपको खेलते वो अल्वारेस दिखता है, क्या कहते हैं ग्रिजमान भी दिखता है, कभी ग्रिजमान टॉप ड्रॉप कर जाता है, हिमेनेस अप टॉप चले जाता है, और ये लोग स्विच करते रहते हैं। ये वाली बातचीत इनकी रहती है। रॉड्रिगो डी पॉल क्या कहते हैं ट्रांजिशन में टीम को रोकने के लिए खड़े रहता है सामने वाली टीम को। रियल मैड्रिड की अगर मैं बातचीत करूं, एथलेटिको मैड्रिड हैव अ वेरी सॉलिड लाइनअप एंड अ वेरी सॉलिड बेंच, एंड दे हैव नो मतलब एज सच मेजर इंजरीज। सॉरलॉथ, कोरिया वगैरह वगैरह, कैलेगर वगैरह प्लेयर्स आते हैं इनके बेंच से। बेंच स्ट्रेंथ भी इस बार अलग की है, और आज शायद ले नॉर्मंड स्टार्ट करेगा उनके साथ। रियल मैड्रिड की लाइनअप है सबसे बड़ी चर्चा का पूरा यहाँ पर पॉइंट, कि रियल मैड्रिड क्या लाइनअप खिलाएगी। दोस्तों आप कमेंट में बताओ आपके हिसाब से क्या खेलनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात दोस्तों, आई विल बी वेरी अपफ्रंट भाई, चाहे तुम्हें आज खेलना पड़ जाए, मतलब मिड ब्लॉक खेलो तुम लो ब्लॉक खेलो, लेकिन अगर लो ब्लॉक खेलने का मतलब है कि आप फेडे वेलवार्डे को रिस्क नहीं कर रहे हो, आई वुड वांट रियल मैड्रिड टू प्ले लाइक दैट भाई। चाहे मतलब पार्क द प्लेन हो जाए, लेकिन अगर आप 80% में फेडे वेलवार्डे को खिलाते हो और कहीं ना कहीं वो इस मैच में कुछ हो जाए उसे,
फिर तो भाई आपका चैंपियंस लीग भी गया, कोपा डेल रे भी गया। मैं तो कह रहा हूँ रियल सोसिएडाड कमबैक भी कर लेगा और ला लीगा तो गया ही गया, ठीक है। वैसे आप 3 पॉइंट्स पीछे हो, तो फेदे वेलवर्ते को रिस्क ना करो भाई। वैसे खबर पॉजिटिव है, मैंने जितना भी देखा है दोस्तों फेदे वेलवर्ते के बारे में, कि ही इज ट्रेनिंग नॉर्मली विद द टीम। हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आ चुकी थी भाई के, ही इज नॉर्मली ट्रेनिंग विद द टीम, ही इज फिट फॉर टुमारोज गेम। अगर फेदे वेलवर्ते फिट है तो हमारे काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि लूकस वास्केस वर्सेस अल्वारेज आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अल्वारेज की तरफ से आपको लिनो वर्सेस क्या, लिनो भी भाई तोड़ सकता है लूकस वास्केस को, भाई कोई वो वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। लिनो और ये आपको अल्वारेज लूकस वास्केस पे चढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, ये एक चीज पूरी की पूरी श्योरिटी है। दूसरी बातचीत कहूंगा मैं, फेदे वेलवर्दे, एसेंसियो, रूडिगर, भूलना मत एंसिलोटी भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एसेंसियो एंड रूडिगर एंड फर्नल मेंडी, नो शिट्स भाई, नो शिट्स। ये है आपकी चार डिफेंडर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रोक भी सकते हैं। फेदे वेलवर्दे आगे जाके आपको हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है परफेक्ट बैक फोर। उसके बाद आती है बातचीत की भाई क्या ब्राहीम डियाज को खिलाना चाहिए, क्या मॉड्रिच जो पिछला मैच 90 मिनट ही हैज गिवन हिज ऑल, क्या मॉड्रिच को स्टार्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली कामाविंगा चुआमेनी के साथ आपको क्या 4-4-2 खेलना चाहिए या 4-3-3 खेलना चाहिए। दोस्तों इट इज एज सिंपल एज दैट भाई, रॉड्रिगो डिसाइड्स द, जैसे फेदे वेलवर्दे एक टाइम पे राइट मिड खेलता था, बॉल होती थी अटैक में जाता था 4-3-3 बन जाता था, ऑफ द बॉल 4-4-2 जाता, वही वाला सिनेरियो मेरे हिसाब से बनने वाला है। इट इज गोइंग टू बी कामाविंगा चुआमेनी, वही है। मॉड्रिच अगर इफ मेरे हिसाब से भाई मॉड्रिच को या तो फर्स्ट लेग के हिसाब से, मेरे हिसाब से आप उसको रेस्ट भी करा सकते हो मॉड्रिच को। एंड इफ यू आर गोइंग विद द प्लान कि हम एक मिड ब्लॉक सा बनाएंगे, तो आप उसमें ब्राहीम डियाज को रखो, चुआमेनी कामाविंगा रखो, डबल पिवट वाली बातचीत हो जाएगी। दोनों एक बॉल कैरी करेगा, एक पीछे रहेगा जो है चुआमेनी, ठीक है वाली बातचीत। और एक तरफ पे रखो आपको रॉड्रिगो को, ठीक है। तो ये 4-4 और अप टॉप टू अम्बापे एंड विनीशियस जूनियर। अब मेरे हिसाब से ये हो सकता है मॉड्रिच की जगह ब्राहीम, ब्राहीम की जगह मॉड्रिच, मॉड्रिच की जगह यही एक कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से। अदरवाइज द लाइनअप इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सबसे बड़ी अहमियत चीज ये है कि भाई कामाविंगा आपको इमेच्योर डिसीजन नहीं लेने भाई। डोंट गो फॉर लॉन्ग बॉल जब आपके साइड में बंदा खड़ा है, ठीक है। मतलब यस विनीशियस रन मार रहा है एंड वही भाई बहुत ही हाई लाइन है तो फिर अलग बातचीत है, लेकिन डोंट टेक इमेच्योर डिसीजन मतलब इन अ वे कि आप फ्लैम्बॉयंट बनने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई कटा के मैं और यू लूज द बॉल और ट्रांजिशन में हम पिल जाए, ये वाली चीज नहीं है। कामाविंगा नीड्स टू बी वेरी मैच्योर विद हिज पासिंग, फाइंड द राइट मैन एट द राइट प्लेस एंड ऑलवेज बी ओपन फॉर द पास भाई। क्या कहते हैं स्पेसेस में जाओ हमेशा, जैसे जो सबायोस करता है भाई, एक पास दिया एंड फिर दूसरे स्पेस में क्या बॉल चाहिए, वो वाली चीज आपको करनी पड़ेगी भाई। और यहाँ पर आप चाहे आप मिड ब्लॉक खेलना पड़ जाए, आप मिड ब्लॉक खेल लो, लेकिन फर्स्ट लेग में अगर रियल मैड्रिड 1-0 रहती है, 0-0 रहता है, 1-0 रहेगी तो रियल मैड्रिड का एडवांटेज है, 2-0 2-1 जो भी रियल मैड्रिड एडवांटेज है, लेकिन 0-0 रहा और या फिर उनके पास ऑब्वियसली एडवांटेज रहा, तो फिर तो रियाद मेट्रोपॉलिटानो में दे हैव अ क्लियर एडवांटेज। एंड जितना मैं सिमियोने को जानता हूँ, चाहे हमारे फेदे वेलवर्दे नहीं है, बेलिंगम नहीं है, सबायोस नहीं है, मतलब फेदे वेलवर्दे का मतलब इफ एंड बट है, ये सब जानते हुए भी ही माइट सिट डाउन एंड भाई कि भाई ये गेम लेके जाना है मेट्रोपॉलिटानो पे। रियल मैड्रिड का ट्रैक रिकॉर्ड वहां खराब है, हम अपने होम पे खेलेंगे, क्योंकि जो टीम 2-0 अप होने के अगेंस्ट 6 मिनट में जो टीम बैठ सकती है वो स्टार्टिंग से बैठ सकती है भाई। एंड व्हेन दे नो कि दे आर क्रेजी गुड ऑन काउंटर भाई, दे आर क्रेजी गुड भाई, फिर सेकंड हाफ में सॉरलॉट सूरत आएंगे भाई। हमारे पास क्या है, एंड्रिक आएगा अगर मॉड्रिच बेंच पे या ब्राहीम बेंच पे, वो आएगा क्या कहते हैं आर्दा गुलार भाईजान आएंगे, यही वाली हमारी फ्रान गार्सिया आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम क्या कहते हैं वी नीड अटैकिंग आउटलेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यही वाली हमें पता है, हमें तो हमारे सब्स्टिट्यूशंस भी पता है कि क्या होने वाले। वी आर दैट प्रिडिक्टेबल भाई। अनप्रिडिक्टेबिलिटी भाई सिम्योनी लेके आते हैं। अगर वो आके भाई बोलेगा कि भाई सबायोस नहीं है तो मिडफील्ड में तो कुछ नहीं होगा, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, प्रेस देम, फिर तो हम मतलब फिर सिम्योने फुटबॉल थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और फिर अल्वारेस, ग्रिजमान भाई, ग्रिजमान आपको पता है अगेंस्ट अस ही हैज ऑलवेज बीन द गाय भाई, ही हैज बीन द गाय अगेंस्ट अस। चाहे तुम कोपा डेल रे के पिछले साल बात कर लो, ला लीगा में बात कर लो, तुम सुपर कप की बात कर लो, तुम किसी की बात करो, इफ इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस क्या कहते हैं एथलेटिको मैड्रिड, ग्रिजमान इज द गो टू गाय फॉर देम। पर देखते दोस्तों क्या होता है, होपफुली मिलते हैं शाम को। हाला मैड्रिड, इना नमाज, बाय बाय।